नमस्कार दोस्तों, एनके स्टडी पॉइंट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नंबर सिस्टम का एक वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, भाई देखते हैं क्या टॉपिक है। तो टॉपिक आज हम लोग देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या कैसे निकालना है। अभाज्य संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। क्वेश्चन पूछा है इसमें कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो पहले ही हम लोग प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम लोग जाने हैं, इसका वीडियो भी हम डाल चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। कह रहा वैसे संख्या जो एक से एवं खुद से डिविजन होता हो, बाकी कोई तीसरी संख्या से भाग नहीं लगता हो, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जी, जो एक से और खुद से डिविजन होता हो, यानी जिसका फैक्टर, अगर किस संख्या का अगर फैक्टर निकालेंगे तो वो उसका सिर्फ दो ही गुणनखंड होता हो, वैसे संख्या को हम लोग प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या या रूट संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो कह रहा है 0, 1, 2। तो 0 क्या है? होल नंबर है। 1 क्या है? नेचुरल नंबर है। 2 क्या है? इवन नंबर है। 3 क्या है? ओड नंबर है। तो 2 ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, दोनों के काउंट में वो आती है। ठीक है, पूछेगा इनमें से कौन सी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य गिनती में आती है, वो संख्या 2 भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो इवन भी है, इवन और प्राइम दोनों है, तो इसी संख्या क्या है? 2। फिर कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। प्रथम मैंने लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का योग करेंगे तो टोटल कितना योग होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 है। उसके बाद क्या है? 3। उसके बाद क्या है? 5। उसके बाद 7। उसके बाद 11। इसका योग क्या है? तो 3 2 5, 5 2 10, 10 17, 17 और 11 जो कितना है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन कर रहा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, या 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, या 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, पूछ सकता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को रखना है कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 25 गो होता है। 1 से लेकर 50 तक होता है 15 गो। 1 से लेकर 25 तक होता है 9। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक कितना होता है? 9। अब पूछेगा कि 50 से 100 के बीच कितना है, और 1 से लेकर 200 तक होता है कितना? 46 होता है। 1 से लेकर 200 तक कितना होता है? 46। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद आपको रखना। अब देख रहे कि 1 से लेकर 100 तक 25 है। अगर इसमें पूछेगा कि 50 से 100 के बीच कितना है, 50 से 100 के बीच, इसको माइनस कर दीजिए। 15, 25 माइनस 15 कितना हो गया? 10। 25 से 50 के बीच कितना है? 25 से 50 के बीच 15 माइनस 9 कितना? 6। 15 माइनस 9 6 हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 25 को होता है, 1 से लेकर 50 तक 15 को होता है, 1 से लेकर 25 तक 9 होता है, और 1 से लेकर 200 तक 46 को होता है। ठीक, अगर पूछेगा कि 100 और 200 के बीच में कितना होता है, 100 और 200 के बीच में, तो 25 से 6 5 गए 1, 4 में 2 गया 46 में 25 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 21। 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 21 होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितना दिखाई पड़ी? 15। इन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं, या पूछिएगा कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन अभाज्य संख्या है या कौन नहीं है। तो इसे हम लोग डेफिनेशन पे जाने हैं अभाज्य संख्या का। क्या जो संख्या 1 से और खुद से डिविजन होता हो, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं, या यौगिक या रूट संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि देखने से तो मान लीजिए छोटा संख्या है, हम लोग देखने से पता कर ले रहे हैं कि ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे 31 है, 61 है, 71 है, ये सब आपका किसी से नहीं काटेगा, 1 से और खुद से डिवीजन होगा। लेकिन एक अंक जो है आपका 13 7 एक अंक 13 के पढ़ाने में कट जा रहा है, तो जब कट जा रहा है तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ये तो हम लोग भाग करके पता कर लेंगे। जांचेंगे कैसे? जैसे 91 है, मान लिया 91 जो है किसी संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है, वो तुरंत हम लोग कंफर्म करने के लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इस संख्या का आमने सामने वाले वर्ग संख्या लेना है। तो इसके आमने सामने वाले वर्ग संख्या लेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 कम हो जा रहा है, 10 का लेना होगा, यानी 10 का स्क्वायर ग्रेटर देन 91। अब 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5,
7, 4 गो संख्या होती है। अब ये चारे संख्या से हम ये कंफर्म कर लेंगे कि 91 अभाज्य संख्या है या नहीं है। अगर किसी से नहीं कटा तो समझेंगे कि वो अभाज्य संख्या है, अगर किसी से काट गया तो समझे अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे 2 से कटेगा तो बोलेंगे 2 से ऐसे करके भाग देना है, सब में नहीं, भाग नहीं देना है। हम लोग पहले ही उसका कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि 2 का विभक्ति का रूल क्या है कि 2 से कोई संख्या तभी कटेगा जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो भी वो 2 से कटेगा। तो सब नहीं है, इसलिए 2 खत्म। 3 का रूल क्या है कि उसके अंकों का जब अगर 3 से कटता हो तो भी वो 3 से कटेगा। तो अंकों का जब 9, 1, 10 हो रहा है यानी 3 से नहीं कटेगा, 3 भी खत्म। 5 का रूल बताए हैं कि जिसके इकाई में 0 अथवा 5 हो तो भी वो 5 से कटेगा। तो ये 0, 5 नहीं है, इसलिए 5 भी खत्म। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 7 से विभक्त हो रही है क्या, हो रही है या नहीं हो रही है। 7 का भी विभक्ति का रूल है कि जो संख्या जैसे 91 है, इकाई अंक को डबल कर देना। इकाई अंक को क्या करना है, डबल करना है, और डबल करने के बाद फिर आपस में घटाएंगे। घटाने के बाद 0 हो या 7 हो या 7 से कोई विभक्त संख्या हो तो वो पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाती है। तो इसको अगर डबल करेंगे तो कितना हो गया, 1 का डबल करेंगे 2 हो जाएगा, 2 गुणा 2 हो गया। अब 9 में 2 गया तो कितना, 7, तो 7 से विभक्त हो जाएगी। यानी इससे साफ जाहिर हो रही क्या, ये संख्या 7 से विभक्त होगी। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं कंसेप्ट तो आप 7 से थोड़ा भाग करके देख लीजिए। 7 1 का 7, 9 में 7 गया 2, 1 से 7 किया 21, यानी 7 से पूरा पूरी काट जा रही है। इसे सब जा रही है अभाज्य संख्या ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब देखना है कि वाले 71 है कि नहीं, अभाज्य संख्या है या नहीं है, या है तो कैसे है, कुछ जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट से सब हो जाएगा। देखना है कि 71 का हमने सामने वाले एक बार क्या लेंगे हम लोग, 8 8 64 कम हो जा रहा है, 9 9 में 81, 9 लेना होगा, यानी 9 का स्क्वायर ग्रेटर देन 71। 9 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7, यही सब है, 2 3 5 7। अब विभक्ति का रूल हम लोग पहले इसमें जान चुके हैं। ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 7 1 8 नहीं कटेगा, 5 से 0 अथवा 5 नहीं कटेगा, बचा 7, 7 10 70, 1 शेष बच जा रहा है, यानी ये 7 से भी नहीं कटेगा। देखिए अगर डबल, 1 का डबल कर दे रहे हैं 2 और 7 में 2 गया 5, यानी 7 से नहीं कटने वाला है। तो जब 7 से नहीं कटने वाला है, यानी चारे संख्या से हम लोग ये कंफर्म कर ले रहे हैं कि वो किसी से नहीं कटेगा, बाकी और किसी से भाग देने का इसमें जरूरत नहीं है। ये 4 संख्या में ये कंफर्म कर दे रहा है कि आपका अभाज्य संख्या है। तो फिर कह रहा है अगर 61, इसको भी जांच करना है तो इसको भी हम लोग जांच सकते हैं कि 61 का हमने सामने वाले वर्ग लीजिए, 8 8 64, 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन 61, 8 से छोटी अभाज्य संख्या ही सब है, 2 3 5 7। तो 2 से कटेगी नहीं कटेगी, 3 से 6 1 7 नहीं, 5 से 0 अथवा 5 होना चाहिए नहीं, 7 से 1 का डबल कर दे रहे हैं 2, 6 में 2 का 4 नहीं कटेगी, यानी किसी से नहीं कटेगी, सब जाहिर की भी अभाज्य संख्या है। ठीक, फिर कह रहा है क्वेश्चन 5 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, थोड़ा बड़ा दे दिए हैं, 161 221 373 437। इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो किसी से विभक्त हो रही है या नहीं हो रही है। तो जैसे हम लोग अगर 161 ले ले रहे हैं तो 161 का आमने सामने वाले वर्ग लीजिए तो आपका 12 12 होता है 144, कम हो जा रहा है, 13 13 कितना होता है 169। तो 13 का वर्ग ले लेंगे, 13 का स्क्वायर ग्रेटर देन 161। 13 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11, यही सब होती है। अब ये पांचों संख्या से हम ये जांच कर लेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये प्रूव कर देगा। तो देख रहे हैं कि 2 से नहीं कटेगा, कहा कि उसकी इकाई में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। फिर देख रहे हैं 3 6 1 7 8, अंकों का जब 3 से कटना चाहिए, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से देख रहे हैं 0 तो 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख रहे हैं 7 2 14, 7 2 14 और 6 में 4 क्या 2 1, 7 या 21, 7 या क्या है आपका 21, यानी ये 7 से कट जा रही है। जब ये 7 से काट जा रही है तो सब जा रही है कि अभाज्य संख्या ये नहीं है। ठीक है, फिर आगे जाए 2 से 21 की अभाज्य संख्या है कि नहीं, कैसे जांच करेंगे। 2 से 21 का हमने सामने वाली संख्या वर्ग लीजिए तो 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, कम हो जा रहा है, 15 का कितना होता है 225, तो 15 का स्क्वायर ले लेंगे, 15 का स्क्वायर ग्रेटर देन 221। 15 से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, एक बढ़ जाएगा 13। अब देखेंगे कि 2 से कटेगा नहीं कटेगा, कहा कि उसकी इकाई में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इसलिए 2 से यह नहीं विभक्त हो रही है।
3 से 2 2 4 1 5 अंकों का जो अगर 3 से कटता है तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगा, यानी ये 3 से भी नहीं कटा। 5 से 0 आता तो 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटा। 7 से 7 21 11 7 से भी नहीं कटा। 11 से 11 2 22 11 से भी नहीं कटा। 13 से देख रहे हैं 13 से विभक्त हो रही है कि नहीं, तो 13 का 13 एक बार में जाएगा। 13 से इसको देखेंगे भाग देंगे तो 13 के एक बार में दिए 12 बत्ते निकलना 91 13 7 91। 13 से ये विभक्त हो जा रही है, सब देरी भी अवश्य संख्या नहीं। ठीक, फिर देख रहे हैं 373, इसको कैसे जांचेंगे हम लोग, तो इसका भी आमने सामने वाले संख्या वर्ग लीजिए। तो इसका आमने सामने वाले संख्या जब वर्ग लेते हैं तो हो जा रहा है आपका 20 का स्क्वायर होता है 400, 19 का स्क्वायर होता है 361, कम हो जा रहा है, यानी 20 लेना होगा। 20 का स्क्वायर ग्रेटर देन 373। 20 से छोटी अवश्य संख्या क्या है 17, 2 को बढ़ जाएगा, 2 को इसमें बढ़ जाएगा। अब इसी संख्या से जांच कर लेंगे हम लोग कि अवश्य संख्या ये है कि नहीं है। तो देखने से ही पता चल जाएगा कि वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगी कि नहीं, 5 से कटेगा नहीं, वो देख के ही हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं। जैसे ये देखना है कि 2 से नहीं कटेगी, कहा है कि इकाई अंक में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 से विभक्त नहीं होगी। 3 से देखेंगे 7 3 2 13, 3 से विभक्त नहीं होगी। 5 में 0 आता तो 5 होना चाहिए, 5 से विभक्त नहीं होगी। 7 7 5 35 23 7 से विभक्त नहीं होगी। आपका 11 11 33 तो 11 33 हो गया 43, 11 से विभक्त नहीं होगी। 13 से देखना है, 13 से क्या करना है, इसको अगर 13 का नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, पढ़ाई याद नहीं है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। 13 दूना 26, 7 में 6 हो गया 1 3 113, 13 में 26 13 7 91 13 8 104, 104 कर रहे हैं, 13 में 4 करना 9 शेष बच जा रहा है, यानी किसी से नहीं काटेगा। ये आपका 13 से भी नहीं कटेगा। 19 से देखना है, 19 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 373 को, 19 के एक बार में 17 में हो गया 8 3 2 में 183, 19 8 152 19 नाम 171, 3 में गया 2 8 में 12, 19 से भी विभक्त नहीं हो रही, सब यानी वो किसी से विभक्त नहीं होगी, यानी अवश्य संख्या आपका ही है। 373 जो है अवश्य संख्या है। अब देखेंगे कि और एक ऑप्शन दिया हुआ है 437, अगर है किसी का, वो भी है कि नहीं, या किसी से विभक्त हो रही है, तो उसके आमने सामने वाले वर्ग जब लेंगे हम लोग, तो उसके आमने सामने वाले वर्ग जब वर्ग लेते हैं तो देखिए 437 है, तो 437 के आमने वाले 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का होता है 441, 20 कम हो जा रहा है इसलिए 21 लेना होगा। 21 का स्क्वायर ग्रेटर देन 437। अब 21 से छोटी अवश्य संख्या क्या है, यही सब है। 19 2 से नहीं कटेगा, 4 3 7 7 14, 3 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा कि 0 आता तो 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से 742 17, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से 11 33 107, 11 से भी विभक्त नहीं होगी। 13 से 39 39 आपका हो गया। 13 से अगर भाग दे रहे हैं 437, 39 13 में हो गया 7 77, नहीं कटेगा। फिर बात देख रहे हैं आप लोग 17 से अगर भाग देंगे तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, फिर 97, फिर 17 से नहीं काटेगा, बस 19। अब 19 से देखना है क्या 19 से काट रहा है कि नहीं काट रहा है। 19 दूना 38, 13 में 8 गया 5, 19 दिया 57, यानी ये संख्या 19 से विभक्त हो जा रही है। जब 19 से विभक्त हो जा रही है तो भी अवश्य संख्या नहीं है, तो अवश्य संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या वो है या नहीं है, वो जांच करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं। वो बोले इतना सारा से भाग देना है 2 3 5 7 11 13 17, भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड किया विभक्ति का रोल, उसको खाली फॉलो कीजिए, आप देख के उसको पता कर सकते हैं कि वो 2 से विभक्त होगी कि नहीं, 3 से कटेगी कि नहीं, 5 से विभक्त होगी कि नहीं, वो हम लोग देख के ही तुरंत पता कर सकते हैं। इसके लिए कोई इसमें एक एक करके भाग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले उसको उस विभक्ति का रूल को आपको पढ़ना होगा कि 2 से कोई भी संख्या कैसे कटेगा, वो देखने से कैसे पता चल रहा है, या 3 से कोई भी संख्या कैसे विभक्त हो रही है, वो आपको देखना होगा। उस विभक्ति का रूल पढ़िए, उसके बाद इस अभाज्य संख्या निकालने के लिए तुरंत इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। कोई भी संख्या देख के हम लोग उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में